अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में ना तो कोई रेसिपी है और ना ही कोई रेमेडी बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं जो है ना सबको भाषण देने वाली हूँ। भाषण बोल तो लेक्चर। आई एम सॉरी, आई डोंट नो किस किस ने मुन्ना भाई मूवी देखी है। मेरी द मोस्ट फेवरेट मूवीज़ में से वो एक मूवी है। जब मेरा हंसने को दिल करता है मैं वो मूवी देखती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है वो मूवी देखने में। मेरी फेवरेट मूवी है वो। अच्छा, जोक्स अपार्ट, आज की वीडियो में जो है ना मैं लेक्चर देने वाली हूँ और मैं जो है लोगों की टॉक्सिसिटी के बारे में बात करूँगी और हम लोगों की टॉक्सिसिटी को किस तरह से डील करेंगे, यानी हाउ टू डील टॉक्सिक पीपल। ये सब मैं बताने वाली हूँ। ये सब मैं गाइडलाइंस अपनी सिस्टर्स को और जो भी लोग मेरी वीडियोस देखना चाह रहे हैं उन सब के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप जो है ना अगले को ट्रीट करें या किस तरह से किसी की बात को रिएक्ट करें या किस तरह से आपने बिहेव करना है। अगर कोई हमें जो है ना इस तरह से कोई ऐसी बात कह देता है या कोई ऐसी हरकत कर देता है या कोई कुछ भी करता है तो हमने किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो दो तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बड़े रिलैक्स से होते हैं, वो बात सुनते हैं और वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बात निकाल देते हैं। और जो लोग ऐसे ओवर थिंक हैं कि किसी ने उन्होंने किसी की बात सुन ली है, ठीक है, किसी ने उनको टॉन्ट कर दिया है, क्रिटिसाइज़ कर दिया है, ठीक है, कुछ भी बिहेव ऐसा किया है कि वो जो है ना उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो ये ओवर थिंकर्स के लिए बेसिकली, जिन लोगों को पता है कि भाई हमारे बड़ों की जो बात है कि एक कान से आपने किसी की बात सुनी है या हरकत देखी है तो उसको बस आप इग्नोर लेट गो कर दो। और अगर कोई आपको ऐसे हर्टफुल वर्ड्स या इस तरह से कुछ भी बोल रहा है तो आपने जस्ट उसको सुन लेना है और दूसरे कान से निकाल देना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम्स किन कौन फेस करता है? जो ओवर थिंकर होता है, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं होता और क्योंकि वो सेंसिटिव इतना ज़्यादा है कि वो अगले के ना बिहेवियर को पूरा दिन लगा के सोचता रहेगा। अब जिसकी वजह से वो ख़ुद को ही जो है ना अपनी तबीयत ख़राब करेगा, ख़ुद अपने दिमाग को टेंशन देगा। फिज़िकल टेंशन नहीं होगी लेकिन साइकोलॉजिकली अपने आप को वो इतना टायर्ड कर देगा ना कि उसने कोई काम भी नहीं किया होगा, बस ये सोच सोच के ना अपने आप को कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसी बात क्यों कर दी, मैं तो उसके साथ इतनी अच्छी थी फिर भी उसने इस तरह से किया। तो उस बंदे ने तो जो करना था कर दिया भाई, वो तो उसकी पर्सनालिटी थी। तो अब आप जो है ना उसी हरकत को दोबारा रिपीटिवली सोच रहे हैं, उस पे जो है ना अपना जो है ना एनर्जी लगा रहे हैं, कुड़ रहे हैं, अपने आप को ही जो है ना वो पूरा दिन इस तरह से टायर्ड फील करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मूड भी ऑफ है, ठीक है। घर वालों से आप जो है ना उस टाइम नहीं दे पा रही हैं सिर्फ इस टेंशन की वजह से। तो ओवर थिंक नहीं करना है। मेरे पास सोल्यूशन है उन सब लोगों के लिए। आपने जो है ये वीडियो एंड तक देखनी है। आई होप कि ये जो है ना आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं या ओवर थिंक करते हैं। अच्छा, अब हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि कुछ लोग हमें डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना वो टॉन्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी शेमिंग होगी। कुछ लोग सीधा सीधा ही बोल देंगे, ठीक है, और मतलब वो पूछना चाह रहे होंगे, आपसे जवाब लेना चाह रहे होंगे, यार तुम बहुत मोटी हो गई हो, पहले तो ऐसी नहीं थी अब बहुत मोटी हो गई, या तुम बहुत पतली हो यार, पतली क्यों हो, खाती नहीं हो। और कुछ लोग ना बड़े स्वीट बन के आपको ऐसे टॉन्ट करते हैं कि वो बैकग्राउंड की स्टोरी आपसे निकलवा सकें। दोनों लोगों का मोटिव यही होता है। कुछ जो है डायरेक्ट बोलते हैं ऐसे। अब ये लोग वही हैं जिन लोगों से हम जो है ना छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे डिस्टेंस रिलेटिव्स होते हैं, डिस्टेंस फ्रेंड्स होते हैं। अब वो अगर ऐसे टॉक्सिक हो तो उनसे आप क्या करते हो? डिटैचमेंट कर लेते हो कि भाई यार इससे तो मैं अब दोबारा नहीं मिलूँगी, या ये मुझे मोटिवेट करने की बजाय हमेशा मुझे हर्टफुल वर्ड्स कहती है, मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती। वैसे लोगों से तो आप कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपके क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, और आप की यूनीमेट्स होते हैं, आपका बेसिकली ग्रुप्स होता है, ठीक है। मैरिड लोग हैं तो उनके और बहुत से रिश्तेदार, न्यू जो रिलेटिव्स बनते हैं, ठीक है, वो होते हैं। नॉर्मली आपका रिश्तेदार था, अगर कोई स्कूल गोइंग बच्ची है, कॉलेज गोइंग बच्ची है, तो ग्रुप्स होते हैं बड़े बड़े। उनमें से कोई ऐसा स्नेक फ्रेंड होता है, तो वो इस तरह से उसने तो जो बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि वो तो सोच के आया कि भाई इसको तो मैंने इस तरह से बोल कर यही जलानी है। तो आपने उसको रिस्पॉन्ड क्या करना है? आपको पता है भाई आप उस सिचुएशन में कैसे हो, ठीक है। आप अगर मोटे हो तो आप मोटे क्यों हो और आप पतले क्यों नहीं हो रहे, और आप पतले हो तो आप मोटे क्यों नहीं हो रहे। और मतलब आपको इसी तरह रहना पसंद है या आपको जिस तरह रहना पसंद है वो आपका मैटर है। तो सिंपल सा है, आपने रिएक्ट नहीं करना एंड दिमाग में उसकी बात सोचकर अपने आप को गुस्सा नहीं दिलाना और सोचना नहीं है, ये कुड़ना नहीं है। सिंपल आपको पता है कि यार उसको तो वो तो आपके क्लोज़ ही नहीं है, उसको तो आपकी बैक
ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं है, तो आपने जो है ना सिर्फ रिएक्ट नहीं करना एंड यू डोंट केयर, ठीक है। ये वाला फ्रेज़ आप कुछ लोगों के साथ अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, जो ऑफ कोर्स वही लोग हैं ना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और जो आपकी केयर नहीं करते, तो फिर आप भी उनकी केयर इसी तरह से करें। मैं क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो हमारी एक्सप्लेनेशन और हर चीज़ देख रहे होते हैं, उनके साथ आपने एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है। मैं टॉक्सिक लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो आपकी लाइफ में उस तरह से 24 घंटे नहीं हैं, जिनको आपकी लाइफ का कुछ पता नहीं है और वो आकर कुछ भी आपको बोल के जाते हैं, ठीक है। कुलीग्स हो गई, कुछ क्लास के ऐसे ग्रुप्स हो गई, क्लासमेट्स हो गई, ठीक है, तो उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं, आप उनकी बात को अनसुनी कर दें, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कभी भी अगर कोई इनविटेशन किसी डिनर का, किसी शादी का, या किसी भी ऐसे क्लोज़ फ्रेंड ने एक पार्टी की है, डिनर होस्ट किया है, आपको जानबूझ के ही नहीं बुलाया, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है बहुत अच्छे से। वन ऑफ़ माई फ्रेंड, तो उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, मतलब वो मेरे साथ उठती बैठती थी, बट वो कहीं ना जेलस थी, आप समझो कि वो स्नेक थी। तो उसको तो पता था कि अगर डिनर होस्ट किया है तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपकी क्लोज़ फ्रेंड, आपको पता चलता ही चलता है कि यार उधर तो ये पार्टी हो रही है, तो उधर ये डिनर चल रहा है, उधर ये लंच हुआ है, एक 4-5 लोगों को इनवाइट किया, तो आपको क्यों नहीं किया, ठीक है। आपको पता चल जाती है, हवा उड़ जाती है, जिन्होंने ये हरकत की होती है ना, वो अफवाहें भी फिर उन फैलाना उन्हीं की काम होता है, क्योंकि वो ये ना ऑन पर्पस कर रहे होते हैं। खैर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और मैंने, क्योंकि मैं इतनी माशाल्लाह से ग्रूम हूँ, मुझे पता है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे सिंपली पता था कि यार उसने ऐसा किया नहीं, फिर भी मेरे तक वो बात पहुंची, तो मैंने उस बात को, मैंने तो पहली बात पूछा ही नहीं कि भई ऐसा हो रहा है और तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। जब मुझे बुलाया ही नहीं तो मेरा पूछना बनता भी नहीं है कि यार ऐसा हुआ था और तुमने इनको बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैंने ये पूछा भी नहीं, और मैंने जो है ना सिचुएशन को लेट गो किया। ऑफ कोर्स ऐसे जेलस और कोई मतलब इनसिक्योर लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो फिर मैंने क्या किया था, आई सिंपली डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम दैट फ्रेंड, और फिर मतलब मैंने कभी उसको अपनी लाइफ में दोबारा आने की जगह नहीं दी, ठीक है। आप एक टाइम तक लोगों को अपने तक रखते हो, लेकिन उनके जब कॉन्टीन्यूसली पैटर्न बिहेवियर्स आप जब देखते हो, तो फिर आपको क्या करते हो, उनको सिंपली लात मार के अपनी लाइफ से लेट गो करते हो, निकालते हो। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, आपने इस डिसेंसी के साथ जो है ना लेट गो करना होता है सिचुएशन को, और उनसे ये नहीं पूछना कि आपने हमें इनवाइट क्यों नहीं किया, या मुझे क्यों नहीं बुलाया यार खाने पे, तुमने बाकी 6 लोगों को बुलाया तो मैं क्यों नहीं। तो जो क्यों नहीं का जवाब उसके पास पहले भी था, सारा कुछ था, आपको नहीं बताया तो आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली डोंट केयर। जो आपको नहीं बुला रहा, जो आपको नहीं बता रहा, उससे आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, कि आप लोगों को ना डील उनके अकॉर्डिंग ही करें, लेकिन डिसेंसी का सहारा लेके। इसमें डिसेंसी ये नहीं थी कि भाई मैं उससे लड़ती पूछती ये और वो, सिंपली शी इज़ एन अडल्ट एंड शी एग्जैक्टली नो कि व्हाट शी इज़ डूइंग। थर्ड चीज़ ये कि लोगों को एक्सप्लेनेशन ना दें भाई, जो रिलेशंस आपके बहुत करीब के हैं। आप करीब के रिलेशंस का भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ, कौन कौन से करीब के रिलेशंस हैं यार, वो लोग हैं ना, क्योंकि मैं कहती हूँ आप लोगों की वाइब, एनर्जी और लोगों का जो है ना चीज़ों को लेकर चलने का तरीका, आप जो है ना 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी इंसान को समझने में। आपके घर के जो फैमिली मेम्बर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी सिबलिंग्स हैं, वो आपके बहुत क्लोज़ हैं, और उनसे ज़्यादा आपके साथ सिंसियर कोई भी नहीं हो सकता। और कुछ ऐसे दोस्त जो आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बनाते हो ना, वो भी आपको विदिन 2 वीक्स 3 वीक्स पता चल जाता है यार, कौन कितना सिंसियर है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना लॉयल है, कौन वाकई आपका फ्रेंड है और कौन स्नेक है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको आपकी फैमिली के बारे में भड़का रहे होते हैं कि भाई खुद तो वो उल्टे काम करते हैं, जो जिनकी उनके पेरेंट्स को इजाज़त नहीं होती छुप के, तो वो आपको भी जो है ना ऐसी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि यार तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, ये हैं वो हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। तो आपको पता है भी आपने उनको शटअप कॉल कैसे देनी है, आपने उनसे लेट गो कैसे करना है, आपने उनकी बात को अनसुनी कर देना है, रिएक्ट नहीं करना, सुन के जो है ना इग्नोर कर देना है, क्योंकि फैमिली सिबलिंग से ज़्यादा आपका सच्चा और कोई भी नहीं है। आई रिपीट, नो वन। तो पहली बात, जो आपको अपनी फैमिली के बारे में उकसाए, नंबर 1 पॉइंट, वो इंसान आपका अच्छा दोस्त है ही नहीं, क्योंकि उसको खुद फैमिली की वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट और इन चीज़ों का पता नहीं है, तो वो खुद इन चीज़ों से महरूम है। वो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली
का लव प्रोटेक्शन देख के वो जेलस होता है, तो आपको भी जो है ना वो दूसरे ट्रैक पे लाता है। एक तो उसकी बातें आपने सुनी, दूसरा जितना जल्दी हो सके उसको लाइफ से निकालें अपनी, ठीक है। और ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से आपने जो है ना पहले नोट करना है जो आपको ट्रिगर करते हैं। जैसे ऑफ कोर्स आप कोई ठीक बात होती है उसी पे रिएक्ट करते हैं, नॉर्मली आप नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे नार्सिसिस्टिक फ्रेंड और ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं यार तुम हमेशा गुस्सा करती हो, तुम हमेशा लड़ती हो, तुम हमेशा माइंड कर जाती हो। ये नहीं देखते कि आपका जो बिहेवियर है वो लीड कर रहा है इस एंगर और इस बिहेवियर को। तो आपने ऐसे लोगों को भी नोट करना है, देखना है, और उनकी बातों को भी आपने इग्नोर करना है। और हो सके तो जो बार बार आपको ऐसे बोले या ऐसे फील कराए, तो कोशिश करें ऐसे बंदे को भी आप अपने ग्रुप और फ्रेंड जोन से बाहर करें, कि वो आपकी लाइफ में मुदाखलत ना करें और आपको बार बार जो है ना ऐसे फील ना कराए यार तुम गुस्से वाली हो, तुम हमेशा चिड़चिड़ापन। तो ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे रिलेटिव्स को भी आपने जो है ना वो दिमाग में तो लेट गो करना है, इग्नोर करना है, और जितना कोशिश हो उनसे जो है फासला रखना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और हम मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में जी, अगले व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।